हेलो सबको, इस मसीह के नाम में सलाम, प्रेमी सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सब भले संगे होंगे। हमने पिछली कुछ एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने 2 पॉइंट को देखा था। जो बीमारी आने का कारण, बीमारी रहने का कारण और बीमारी से आज़ाद होने का भी कारण। तो हम उन कारण को आगे बढ़ाते हुए और क्या वजह है हम लोग जो विश्वास में फिर भी बीमार रहते हैं, उन बातों को देख रहे हैं, उन उन कामों को देख रहे हैं कि क्या काम करने से हमारे जीवन में बीमारियां दूर होगी। तो आइए हम देखेंगे दूसरे 2 कारणों आज देख बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा अभी। प्रिय भाइयों, एक और हमारे बीच में जो तीसरा कारण इस प्रकार है, विश्वास का न होने के रूप में अविश्वास का होना। जब लोगों में अविश्वास होता है, कोई भी विश्वासी में अविश्वास होता है तो उसके जीवन में छुटकारा नहीं होगा। वो कन्फ्यूजन में रहता है, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसा विश्वास रखता है तो उनके जीवन में मेरा काल और छुटकारे नहीं होंगे। बाइबल कहती है मरकुस 11 उसका 24, 26, 24, 23 कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर विश्वास रखो। मेरे प्रिय भाइयों, हमको क्या करना? परमेश्वर पर विश्वास करना। अब बीमारी है तो हमें क्या करना? परमेश्वर पर विश्वास करना, पूरा विश्वास करना। हाँ, परमेश्वर का वचन जो बोल रहा है वो सही है, मुझे वैसा ही करना। जो परमेश्वर का बोल रहा है, परमेश्वर जैसे बोल रहे हैं वैसा ही मुझे करना है। तो बाइबल कहती है 23 में कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ। देखो क्या बोलता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ। परमेश्वर सच कह रहा है हमसे और कहता है कि जो इस पहाड़ से कहे, कोई भी पहाड़ जैसी बीमारी है, पहाड़ सरक नहीं सकता है, बीमारी ऐसी और जा नहीं सकती। लेकिन जब हम बोलते हैं विश्वास के द्वारा, हमारे जीवन से वो बीमारी, पहाड़, रुकावटें चली जाती है और पहाड़ उखड़ जाए ऐसा बोलते हैं। उखड़ जो समुद्र में जा पड़े ऐसे बोलते हैं, वो समुद्र में जा पड़े, खत्म हो जाता है वहाँ से, बिल्कुल उनके शरीर से साफ हो जाता है। और अपने मन में संदेह न करे। क्या नहीं करना? विश्वास करने वालों को, लोगों को संदेह नहीं होना चाहिए। जब वो लोग संदेह कर रहे हैं तो उनके जीवन में विश्वास नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वालों को जीवन में संदेह नहीं होना चाहिए। होगा कि नहीं होगा ऐसे नहीं रहना है, होगा ही होगा। विश्वास करने वालों को विश्वास करना चाहिए, जब होगा ही होगा। तो परमेश्वर का वचन भी कहता है कि परमेश्वर जो विश्वास करते हैं उन्हें परमेश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा। अगर विश्वास नहीं करता है और अगर विश्वास नहीं कर रहा है तो वो पर्सन परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकता है। तो हमें परमेश्वर को पसंद करना है तो हमें विश्वास करना पड़ेगा। तो बाइबल कहती है वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा जो प्रतिज्ञा कर लिया, मान लिया मेरे जीवन में हो गया। जो प्रार्थना की, जो ने मांगा है, मेरे जीवन में जो मांगा है वो हो गया, बस उसके लिए होगा। लेकिन कन्फ्यूजन में रहता है, मेरा नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा ऐसा रहता है, उनके जीवन में कुछ नहीं होता है। लेकिन जो विश्वास करता कंप्लीट, मेरे जीवन में होगा मतलब होगा ऐसा विश्वास रखता है, उनके जीवन में होगा। और कहता परमेश्वर है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ जो कुछ तुम प्रार्थना में करके मांगो तो प्रतिज्ञा कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो गया। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम मांगते हैं तो हमें ऐसा विश्वास करें, ऐसा विश्वास दिलाएं अपने आप को कि मेरे जीवन में हो गया और मिल गया, ऐसे करके विश्वास करें। और ऐसा अपेक्षा रखें, ऐसे आशा रखें कि मेरे जीवन में हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं, पूरी तरह से हो गया, ऐसे विश्वास करें। और उसके बाद में हमारे जीवन वो पूरी तरह से हो जाता है। क्या हो जाता है? हो जाता है। और परमेश्वर का कहता है, इब्रानी 11 से कहता है, और विश्वास बिना उसे पसंद करना होना है। परमेश्वर को पसंद करना, विश्वास बिना उसे पसंद नहीं कर सकते हैं। प्रिय भाइयों, परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है। क्या विश्वास करना है? कि परमेश्वर है, वो वचन जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है? जो भी वचन बोल रहा है वो सही बोल रहा है। और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जो परमेश्वर को खोजता है, वचन को खोजता है, वचन पर ध्यान देता है, वचन पर सोचता है, वो बाइबल कहती है धर्म और राज्य खोज कर तुम्हें सब वस्तु मिल जाए। जो परमेश्वर के वचनों की खोज करता है, परमेश्वर वचन कहता है उसे प्रतिफल मिलता है। प्रिय भाइयों, हम परमेश्वर के वचन को खोजें और उनके खोजने के द्वारा हमारे जीवन में प्रतिफल मिलेगा, परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा। एक दूसरा कारण है प्रिय भाइयों, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जिसको 5वां कारण, पहले 2 कारण हो गए थे, अभी तीसरा और चौथा कारण बता रहा हूँ, बीमारी रहने का कारण। कई लोग क्या करते हैं, विश्वास में रहते हैं लेकिन बोते और काटने का नियम को नहीं मानते, बोने और काटने के नियम का पालन नहीं करते, इसलिए वो बीमार रहते हैं, रुकावट में रहता है। तो परमेश्वर का वचन की बात उनके संबंधित कैसे बोलते हैं? तो परमेश्वर का वचन कहता है गलतियों 6:8 देखा, परमेश्वर का वचन कहता है गलतियों 6:8, परमेश्वर का वचन कहता है जो वचन की शिक्षा पाता है, जो शिक्षा पाता है, जो सिखा रहा वो नहीं, जो शिक्षा पाता है, जो सिखा रहा है और जो सीख रहा है, वह सब अच्छी वस्तुओं को सिखाने वालों को भाग्य रहे। जो सिखा रहा है उसको क्या करें? अच्छी वस्तु के में भाग्य करें। मान लीजिए आपको कुछ भी नौकरी लगा है तो उसमें से भी कुछ दें, मतलब 10वां भाग दें। अगर खेती करें, खेती में भाग दें। बकरियां पाल रहे, बकरियों में से कुछ 10वां भाग दें। हमारा जीवन जो भी भाग है उसमें
भाग दें, परमेश्वर का राज्य को दें, परमेश्वर के राज्य के लिए दिए, परमेश्वर के बेटे को जो परमेश्वर का वचन जो सिखाते उसको हमें क्या करना है, उन्हें शामिल करना है। क्या करना है? शामिल। जब हम उन्हें शामिल कर देते तो हमारे जीवन में रुकावटें खत्म हो जाती है। तो ये काम सब काम कर सकते हैं, लेकिन देने वाला काम नहीं होता है। अगर देने वाला काम हो गया, सब प्रकार की बीमारियां अपने ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। तो बाइबल में भी एक व्यक्ति के बारे में बताऊंगा मैं। एक स्त्री होती है, सारपत की स्त्री। उनके जीवन में क्या होता है, जब एलिया के टाइम में वो क्या, गेहजी उसका सेवक होता है। तो गेहजी उसका सेवक दूसरी जगह प्रचार करने जाते हैं और सुसमाचार प्रचार करते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि एक लेडीज़ होती है, वो देखती है कि परमेश्वर का जन जान पड़ता है, और उसने क्या किया कि अपने परमेश्वर के सेवा के लिए उसने क्या किया कि घर बनाया, परमेश्वर के दास के लिए घर बनाया, उसमें टेबल कुर्सी सब कुछ अच्छी फैसिलिटी दी और परमेश्वर के जन को दिया। जब परमेश्वर के जन को ये दिया, खिलाया गया, उसके बाद परमेश्वर ने जन को उसके बारे में पता लगा कि क्या इसकी ज़रूरत है। गेजी से पूछा, गेजी ने उसको पता लगा कि बताया कि इसके बच्चे नहीं। तब उसे परमेश्वर ने जन ने बोला थे शीतकालीन बच्चा होगा, बच्चा हो गया। फिर ये भाइयों, देने से ये ऐसा होता है। और भी कई बार हम जब देखते हैं छोटे बच्चे ने 5 रोटी दी तो उसमें भी क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई। और जब दिया गया है वहाँ परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम किया। एक और बेन जब देखते हैं हम बाइबल के अंदर, जिसमें थोड़ी बहुत कुप्पे पर आटा था और कुप्पे पर तेल था, तो उसमें खा के माँ बेटे मरने वाले थे, अकाल का टाइम था। जब उनके पास वो छूट गया, जब उनके पास छूट गया तो क्या होता है कि वो परमेश्वर के जन चले जाते और उससे बात करते हैं, तेरे पास क्या, मुझे खाने को दे। वो सोचते हम खा के मर गए, लेकिन वो रोटी एक ही रोटी बनाते, वो खा जाते हैं। खाने के बाद बोलता तेरे पास क्या है, तो तेल। वो उसको बोलता है तेल, तो ला बर्तन लिया सब पूरे गांव से उठा के, और जो डालता गया और बहन वो जो माताजी और बेटा डालते गए, पूरी ज़िंदगी खाए उन्होंने, और जो कर्जा था वो ख़त्म हो गया तेल बेचने से द्वारा। मेरे प्रिय भाइयों, इस प्रकार से हमारे जीवन में जब परमेश्वर के जनों को देते हैं, परमेश्वर को सिखाते हैं, उनके लिए देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। परमेश्वर वैसे ऐसे काम करता है। वो बाल कहते कई बार ऐसे जब बताने के बाद लोग क्या करते हैं, जैसे विचार लाते, धोखा जैसे विचार करते, वो करो ऐसा होता है, ठट्टा करने वाली बात करते। तो 7 कहता धोखा ना खाओ, धोखा नहीं खाओ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अगर हम हमारे जीवन में नहीं कर रहे हैं तो हमारे जीवन में उसका फल नहीं मिलेगा भाइयों। अगर करेंगे तो हमारे जीवन में फल मिलेगा। और लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर की विनाश की कटने काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटने काटेगा। प्रिय भाइयों, परमेश्वर पर वचन पर विश्वास करें और विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में कार्य को लागू करें, हमारे जीवन में उस बातों को लागू करें। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से हमें इस्तेमाल करेगा। क्या करेगा? परमेश्वर अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा, और परमेश्वर हमारे जीवन में उस कार्यों को प्रकट करेगा। जब परमेश्वर हमारे जीवन में वो कार्यों को प्रकट करेगा, तब हमारे जीवन में अद्भुत रीति से हम उन कामों को देख सकते हैं, और परमेश्वर उस कार्यों के द्वारा हमारे जीवन में उस भलाई को हमारे जीवन में प्रकट हो सकती है। तो प्रिय भाइयों, इन समस्या से हम बाहर आए। बाइबल कहती है 2:25, फिलिपियों 2:25 भी कहता है, वो इस प्रकार से लिखा है, 2:25 में लिखा है, पर मैंने इफिसुस को जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरे सेवा टहल करने वाले हैं, तुम्हारे पास भेजा। आवश्यक समझे, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ है, इस कारण वह व्याकुल रहता है। इसलिए तुम में इस बीमारी का हाल सुना था। निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, यह तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उसी ही पर नहीं पर मुझ पर भी शोक परमेश्वर ने उस पर भी आनंद किया। परमेश्वर ने उनके जीवन में भी अद्भुत से काम किया। और लिखा है, इसलिए मैं उन भोजन भेजने वालों को भी यत्न किया, और तुम में से फिर बैठ करके आनंदित हो जाऊंगा, और मेरा भी शोक घट गया। और इसलिए तुम प्रभु में आप उससे बहुत आनंदित के साथ भेंट करना है। क्या करना है? भेंट करना है। आनंद के साथ भेंट देना है, आनंद के साथ सहायता करना है, आनंद के साथ भेंट करना है। और यीशु का आदर किया करना, किसका? जो वचन सिखाते हैं उनको आदर किया करना, और वह मसीह के कामों के लिए अपने प्राणों को जोखिम में उठाकर मृत्यु के निकट आ गया था, ताकि घटी तुम्हारी ओर से मेरे सेवा में
हुई उसे पूरी करे। मेरे प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, जो वचन सिखाता है हमें उनके परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के जो वचन के अनुसार हमें क्या करना है, परमेश्वर का वचन कहता है उन सब कामों में हमें सहभागी बनाना है। हमारे धंधों में, हमारे विषय में हमें सहभागी बना। अगर नहीं बना रहे हैं तो मेरे प्रिय भाइयों, आइए हम प्रार्थना करेंगे, अंगीकार करेंगे। प्रिय पिता, हम इन दोनों बातों से अनजान थे प्रभु जी। प्रभु हम विश्वास नहीं कर पा रहे थे बराबर, और प्रभु हम देने भी कमज़ोर थे प्रभु जी। बाइबल कहती जो देता नहीं वो विश्वास भी नहीं करता है, जो विश्वास करता है वो देता है। पिता, वो विश्वास के अनुसार प्रभु जी हमारा जीवन में हमारा मन देने वाला बने प्रभु जी, हम विश्वास को स्थापित करने वाले बने। स्वर्गीय पिता प्रभु, आपके स्वर्गीय सामर्थ से, स्वर्गीय रूह से हमारे जीवन को खोले प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु, हमारे जीवन में कंजूस की आत्मा, रुकावट की आत्मा प्रभु जी, हमें रोकने वाली आत्मा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में तोड़ते प्रभु जी। हम वचन के अनुसार जी नहीं पाए प्रभु जी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है ओ देने के द्वारा हमारी बढ़ोतरी होता है। प्रभु, हम देने में बड़े प्रभु जी। हालेलुया। ओ हमारे हाथ बड़े प्रभु जी। हालेलुया। अविश्वास की आत्मा को हम तोड़ते यीशु नासरी के नाम में। हमारे जीवन में अविश्वास टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु, हमने अपने विरुद्ध कोई भी गलती किया है प्रभु, हमने क्षमा करते हैं प्रभु, क्षमा चाहते हैं प्रभु। हमने जो अविश्वास के कार्य किया हमें क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु, सच में प्रभु हमारे जीवन में इससे इसी कमी थी, हम मानते हैं प्रभु जी। प्रभु, आज से प्रभु हम अविश्वास नहीं लाएंगे प्रभु जी, और संदेह नहीं लाएंगे प्रभु जी। जो वचन है, जिस बात को हमारे जीवन में हो रहा है उस बात को मान लेते हैं, हमारे जीवन में वही घट रहा है। धन्यवाद करते हैं पवित्र प्रभु यीशु, और हम देने में भी बढ़ रहे हैं। धन्यवाद करते प्रभु जी, और जो वचन बोलता है उसके अनुसार हम कर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह आपके जीवित और सामर्थ्य जलाली नाम में मानते हैं। आमीन, 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 आमीन।